भूत बंगला। जैसे कोई सीढ़ियों से बहुत ज्यादा जल्दी से नीचे की तरफ जा रहा हूँ। भूत बंगला। आज हम बात करने वाले हैं भोपाल शहर की, जो कि मध्य प्रदेश के ही अंदर एक स्थित एक ऐसा शहर है जहाँ पे जनसंख्या की बिल्कुल भी कमी नहीं है। वहाँ पे बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं और उन्हीं में से एक कॉलोनी की आज हम बात करने वाले हैं, जहाँ पे है एक ऐसा घर जिसको ऑफिशियली भूत बंगला वहाँ के लोगों ने घोषित कर दिया है, जिसका नाम ही भूत बंगला है। उसके बारे में जरा सोचिए कितना ज्यादा डरावना और कितना ज्यादा भयंकर वहाँ का इतिहास होगा। वहाँ पे ऐसा क्या हुआ होगा जिससे उस घर का नाम भूत बंगलो पड़ा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं भोपाल शहर के अंदर जो प्रोफेसर कॉलोनी है उसके बारे में। तो प्रोफेसर कॉलोनी के बारे में बताया जाता, वहाँ पे एक ऐसा बंगलो है जहाँ पे उस घर में जो रहता था उनकी हत्या या फिर उनकी मौत कुछ इस तरीके से हुई थी जिसके बारे में ऑफिशियली कभी पता ही नहीं चला। जी हाँ, वहाँ पे रह रहे लोगों का कुछ इस तरीके से मतलब कि हत्या हो गई कि ना तो उसको हम मर्डर बोल सकते हैं, ना उसको हम एक्सीडेंट बोल सकते हैं, और ना ही कुछ ऐसा मतलब कि कुछ अंडरस्टैंडिंग सा ही नहीं है उसके अंदर, वो कुछ अननेचुरल सा लगता है। जी हाँ, और वहीं पे उस घर में जब एक फैमिली रहा करती थी तो बताया जाता उस फैमिली की एक लड़की की अचानक डेथ हो गई थी और उसका जो डेथ का रीजन है वो कभी सामने नहीं आ पाया, जिसके बारे में बताया गया बाद में कि कुछ लोगों ने कहा एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोगों ने कहा कि हार्ट अटैक आ गया और कुछों ने कहा कि बीमार होके मर गए। जब वहाँ पे काफी सारी हत्याएं होने लगी, धीरे धीरे करके हत्याएं मौत बढ़ने लगी, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने इस चीज को अवॉइड करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई मरता ही रहता है। और लेकिन वहाँ की जो कहानी निकल के आई, ये निकल के आई कि वहाँ पे कोई भी आदमी, कोई भी फैमिली, कोई भी परिवार 10-20 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाता था। उसके बाद वो कहाँ जाता था, कैसे जाता था, रातों रात मतलब वो उस घर को खाली करके निकल जाया करते थे। और उन्हीं में से एक परिवार कुछ सालों पहले वहाँ पे आके रहने लग जाता है, जिस फैमिली में थे एक पति, एक पत्नी और एक उनकी 8 साल की बेटी, जिसका नाम हम कुछ भी रख लेते हैं एज अज्यूम प्रिया। प्रिया 8 साल की बच्ची उनकी थी, जो कि उसके पति जो थे वो गवर्नमेंट जॉब करते थे और वो वहाँ पे अपने प्रमोशन या फिर जो ट्रांसफ़र होता है उसकी वजह से वहाँ पे पहुँचते हैं। ट्रांसफ़र होने की वजह से उन्हें वहाँ पे कोई घर नहीं मिल रहा था। तभी उन्हें पता चला कि प्रोफेसर कॉलोनी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांडेड है वहाँ की प्रॉपर्टी, वहाँ पे एक बंगलो काफ़ी ज़्यादा लो रेट पे मिल रहा है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में उन्हें ये घर मिल गया। उस घर का किराया 10 से 15 हज़ार बस। ये उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाला था। जी हाँ, स्टार्टिंग में जो फैमिली वहाँ पे रहने आई थी उन्हें भी लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिस वजह से यहाँ पे जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा कम मिल रहा है। लेकिन ब्रोकर से उन्होंने पूछा तो ब्रोकर ने सिर्फ इतना बताया, घर पुराना है और यहाँ पे कोई रहने नहीं आता, किसी को मतलब कि कोई इसकी संभाल नहीं करता, इस वजह से इस घर का प्राइस वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ऐसा सब सुनने के बाद वहाँ पे वो लोग रहने लग जाते हैं। स्टार्टिंग का एक हफ्ता बिल्कुल नॉर्मली बीत जाता है घर की साफ सफाई करने में, घर को तैयार करने में। लेकिन दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ही पहले दिन कुछ ऐसा हो जाता जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि असंभव सा लगता उस फैमिली को। तो वहाँ पे क्या होता है, जो पत्नी थी जिसका नाम हम कुछ भी रख लेते हैं जैसे कि मीना जो थी, वो रात को एकदम से एक आवाज़ से उठ जाती है। वो आवाज़ कैसी होती है, जैसे मानो उस घर के बाहर मतलब कि उसको एक कमरे से बाहर कोई खिड़की के पास से गुजरा हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा धीमी आवाज़ थी। उसे लगा स्टार्टिंग में कि उसका पति वहाँ पे घूम रहा होगा पानी पीने के लिए, लेकिन जैसे ही वो मुड़ के देखती है, वो क्या देखती है कि उसका पति उसी के पास सो रहा है। पर उसको कुछ मतलब इतना ज़्यादा सरप्राइज या फिर सस्पेंस कुछ ऐसा मतलब उसके मन में कुछ ऐसा बुरा या भूत वगैरह कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको लगा था कि नया घर है, फ्लोर वो वुडन है, मतलब लकड़ी का बना हुआ है, कुछ चीज़ हिल रही होगी हवा की वजह से, ऐसा कुछ भी सोच लेती है। इसके बाद वो सो जाती है। नेक्स्ट डे वो ये चीज़ किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करती है। इसके बाद ऐसा ही दूसरे दिन हुआ। तीसरे दिन जो थी वो आवाज़ वो ज़्यादा तेज हुई और क्या हुआ, तीसरी रात जैसे ही उसकी आँख खुली, उसने मतलब ये आवाज़ सुनी जैसे कोई सीढ़ियों से बहुत ज़्यादा जल्दी से नीचे की तरफ जा रहा हो, जहाँ पे उसकी बेटी का कमरा था। लेकिन ये चीज़ उसने थोड़ी सी अपने माइंड में लगा ली कि कुछ ना कुछ तो गलत है। उसके बाद वो अपने पति से डिस्कस करती है, लेकिन उसका पति जो था वो अपने
काम से लेके इतना ज़्यादा बिजी रहता था कि ज़्यादा कुछ ध्यान ही नहीं रह पाता था। नेक्स्ट डे क्या होता है, उनकी बेटी कुछ उन्हें ऐसा बता देती है जिसके बाद उसकी माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन। तो क्या बोलती है उसकी बेटी बोलती है, मम्मी वो दीदी कौन है जो मेरे कमरे में रात को आती है, चुपचाप खड़ी रहती, कुछ बोलती नहीं, मुस्कुराती रहती है और मुझे सिर्फ देखती रहती है। ऐसा सुनने पे उसकी मम्मी जो थी बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन उसने ये सब कुछ अपने पति के साथ डिस्कस किया, लेकिन उसका पति वही कि नया घर है, वहम है, बच्ची है, इमेजिनेशन, कुछ ऐसा करके टाल देता है। ऐसा ही 2-3-4 दिन तक चलता रहा। तो एक दिन क्या होता है, पति इन सब चीज़ों से परेशान हो जाता है। वो अपनी बेटी के कमरे के बाहर स्वयं यानी खुद जाके खड़ा हो जाता है कि मैं देखता हूँ रात को क्या होता है। तो धीरे धीरे करके समय बीतता गया, 12, 1, 1:30 ऐसे करके 2 बजे के करीब लगभग क्या हुआ, जो गेट था वो अचानक से खुला। वो जो पति था वो नींदों में था, उसे लगा कि ऐसा ही कुछ सपना वगैरह है, लेकिन गेट अचानक से खुला, धीरे धीरे करके और एकदम से खुल गया। और एकदम से जो आवाज़ जो थी वो थोड़ी सी भारी सी लगी, जैसे कोई उसको बोल रहा हो। और वहाँ पे जो ठंड फैली एकदम से, उसके जो पति था उसके रोंगटे खड़े हो गए ठंड की वजह से। और वो क्या देखता जाके, उसकी बेटी चैन से आराम से सो रही है, जो कि उसको ज़्यादा काफ़ी नॉर्मल लगता है, लेकिन जो ठंड थी वो बर्दाश्त से बाहर थी, क्योंकि वहाँ पे एसी नहीं था, खिड़की बंद थी और जो समय था वो ठंड के आसपास का चल रहा था। मतलब ये एसी वगैरह कुछ था नहीं। ठंड की वजह से उसे लगा कि शायद कोई खिड़की वगैरह खुली रह गई होगी, जिस वजह से उसे ठंड लगी होगी। लेकिन क्या होता है, अगली बार जो पति था वो इन चीज़ों से परेशान होके पड़ोस जो था उस घर के आसपास उन लोगों से बात करता है कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से उनके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो वहाँ पे उन्हें पहली बार, उस फैमिली को पहली बार पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी आदमी 20 से 25 दिन से ज़्यादा नहीं रुक पाता है। और ऐसा क्यों होता, शायद उन्हें भी महसूस हो रहा है कि अंदर से, कि तब उन्हें ये भी महसूस होता है अंदर से कि जो उनकी बेटी बोल रही थी वो शायद सच था। और काफ़ी हद तक तो वो परिवार क्या सोचता है कि अगली सुबह होने से पहले ही हम इस घर को बिल्कुल खाली कर देंगे। तो क्या करते हैं, वो पैकिंग वगैरह करने लग जाते हैं, लेकिन जाके देखते कि उनकी बेटी चैन से सो रही है। जो उसकी माँ थी बेटी की, रिया की माँ, वो देखती कि उसकी बेटी रिया यानी कि हंस रही है, मन मन में आँख बंद है और ही ऐसे करके हंस रही है। लेकिन इन चीज़ों से वो इतनी ज़्यादा मतलब कि डर सी जाती है, थोड़ी सहम सी जाती है। वो पास जाके रिया से बात करती है, रिया बेटा कौन है, किससे बात कर रही हो? तो रिया तब क्या बोलती है, मम्मी वो दीदी मेरे पास आई और वो मुझे बोल रही है अब से मैं अकेली नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरे साथ रहने के लिए कुछ लोग आ गए हैं। ऐसा सुनने के बाद जो उसकी माँ वहाँ से भागी अपनी बेटी को लेके। जी हाँ, वो इतना ज़्यादा डर गई। उनके लिए ये चीज़ ऐसी थी कि 8-9 साल की बच्ची, उसके साथ ये लड़की मतलब ये भूत वगैरह या फिर जो भी कुछ है, ऐसा क्या कर रही है कि उसकी बेटी रात में सोते सोते हंस रही है और किसी ना किसी से बात कर रही है। रियल में बात करें, लेकिन रियलिटी में ही वो सो रही है। जी हाँ, एक ही साथ दो पहलू साथ में चल रहे हैं। इन चीज़ों से वो परिवर्तन डर जाता है। बिना सब कुछ पैक किया, फिर बिना ब्रोकर से बताए, बिना किसी से कुछ बताए, वो उस घर को अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले छोड़ देता है। जी हाँ, बिना किसी से बताए वो घर को छोड़ के चले जाते हैं। और यही कुछ कहानी थी उस भूत बंगलों के बारे में जो वहाँ से निकल के आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यही थी कुछ भूत बंगलों की कहानी मध्य प्रदेश के टॉप हॉन्टेड हाउस की। तो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हॉरर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।